जायका या मीठा होता है या जायका कड़वा हुआ करता है। याद रखें, जो लोग नेकी तकवा वाली जिंदगी गुजारते हैं उनकी मौत का जायका मीठा होता है, और जो गुनाहगारी वाली जिंदगी गुजारते हैं उनकी मौत का जायका कड़वा हुआ करता है। अल्लाह अकबर। और फिर सुनिए, हदीस मुबारक में आता है, नबी सलाम तशरीफ फरमा थे, चंद नौजवान हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज करते हैं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन अक़ियसुन्नास, लोगों में अक्लमंद बंदा कौन है? लोगों में अक्लमंद बंदा कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में इरशाद फरमाया, अल कय्यिसु मन दान नफ्सा व अमिला लिमा बअदल मौत। याद रखो, अक्लमंद बंदा वो है जो अपने नफ्स का मुहासिबा करता है, के लिए हर वक्त तैयार रहता है। ये अक्लमंद बंदा है। और फिर नबी सलाम एक और हदीस मुबारक में है, उनके जवाब में नबी सलाम ने फरमाया, अक्लमंद बंदा वो है, फरमाया अक्सरुहुम ज़िक्रा लिल मौत, जो इदादन लिल मौत, और जो मौत के लिए अपने आप को तैयार करे। नबी सलाम फरमाते हैं, उलाइका अक़ियसुन्नास, ये बंदा लोगों में अक्लमंद बंदा है। और आगे नबी सलाम ने अजीब जुमले इरशाद फरमाए, फरमाया, लोगों सुनो, ज़हबू बिशरफ़िद दुनिया व किरामतिल आखिरा, यही वो लोग हैं जो दुनिया की भी ले गए, आखिरत की इज्जतें भी ले गए। यही वो लोग हैं, फरमाया, जो मौत को याद रखते हैं दुनिया में रहते हुए, जो मौत को याद रखे, अपनी आखिरत की फिक्र करे, फरमाया ये दुनिया दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। जी हाँ, ये लोग दुनिया में रह रहे होते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों, दुनिया के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं होता है। इनका ताल्लुक अल्लाह की जात के साथ होता है। अल्लाह अकबर कबीरा। जी हाँ, अल्लाह अकबर। ख्वाजा अलाउद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह, फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाते हैं कि मैं बैठा हुआ था, उनकी अत्तर की दुकान थी, अत्तर की दुकान थी। फरमाते हैं, मैं बैठा हुआ बेच रहा था, एक बूढ़े मियाँ मेरी दुकान में दाखिल हो गए। जब दाखिल हुए तो ऐसे गौर से शीशियों को देख, मैंने उनसे कहा कि बूढ़े मियाँ, फरमाते हैं, उन्होंने मुझसे कहा, मैं देख रहा हूँ कि जान एक है और इतनी शीशियों में अटकी हुई है। जान एक है और इतनी शीशियों में अटकी हुई है, ये निकलेगी कैसे? ये निकलेगी कैसे? फरमाते हैं, मैंने जो सुना तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने गुस्से में कहा, बड़े मियाँ, जिस तरह आपकी निकलेगी उसी तरह मेरी निकलेगी, जिस तरह आपकी निकलेगी उसी तरह मेरी भी निकल जाएगी। फरमाते हैं, जब मैंने ये जुमले कहे, बूढ़े मियाँ ने सुन लिए। उन्होंने मुझसे कहा, हमारी तो फिर ऐसे निकलेगी, हमारी तो फिर ऐसी निकलेगी। फरमाते हैं, मेरी दुकान के अंदर ही एक फट्टा पड़ा था, उसके ऊपर लेट गए और अपने ऊपर कपड़ा लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा और उनकी रूह परवाज कर गई। अल्लाह, हमारी तो फिर ऐसे निकलेगी। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं, मैं दुकान में बैठा था, एक बूढ़े मियाँ आ गए, आके कहते हैं, ना चंद नौजवान बैठे थे एक दरख्त के साए के नीचे। तो कहते हैं, मैंने उनसे पूछा कि एक बूढ़े मियाँ ने उनसे पूछा कि बेटो ये बताओ, कोई यहाँ ऐसी जगह है कि जहाँ बंदा सुकून के साथ मर सके? कोई ऐसी जगह है, मुझे बता दो, ताकि जहाँ बंदा सुकून के साथ मर सके। फरमाते हैं, उन नौजवानों ने समझा कि बूढ़ा मियाँ ऐसे ही कोई मजाक कर रहा है। कहते हैं, हमने उनसे कह दिया, बूढ़े मियाँ, वो जो सामने कुआं नजर आ रहा है ना, जी नजर आ रहा है, उसके पास दरख्त है, जी है, कहा पांच छांव भी है, कुएं की ठंडक भी है, वो जगह बहुत अच्छी है कि वहां बंदा सुकून से मर सके। फरमाते हैं,
कि वो बूढ़े मियाँ वहां चले गए और उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा और उसकी रूह परवाज कर गई। तो मेरे दोस्तों, जो नेक होते हैं, नेकी वाली जिंदगी गुजारते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर उनको इस तरह कलमे पे मौत अता फरमा देते हैं। जी हाँ, आप सुनो जरा, हदीस मुबारक में आता है, एक जनाजा जा रहा था, एक सहाबी उस जनाजे के पीछे पीछे चल रहे हैं, उनके साथ एक नौजवान चल रहा है। अब उस नौजवान ने उनसे सहाबी से पूछा, कहा हजरत ये किसका जनाजा जा रहा है, हजरत ये किसका जनाजा जा रहा है? उन्होंने फरमाया ये तेरा जनाजा जा रहा है। उन्होंने फरमाया ये आपका जनाजा जा रहा है। अब वो नौजवान तो गुस्से में आ गया। अब आप खुद अंदाजा करें ना कि आज अगर किसी से कहा जाए ना कि भाई आपको मौत आने वाली है, या कोई इस तरह का तज़किरा छेड़ा जाए, तो हमारे नौजवान तो अक्सर ही उसको नापसंद करते हैं, कहते हैं भाई आप कह रहे हैं। अल्लाह अकबर। ना उस नौजवान को गुस्सा आ गया, गुस्से में आके उसने कहा हजरत ये आप कैसी बात करते हैं कि मेरा जनाजा जा रहा है? फरमाया अच्छा बेटे, अगर तुझे बुरा लगा तो ये मेरा जनाजा जा रहा है, अगर आपको बुरा लगा तो ये फिर मेरा जनाजा जा रहा है। उसने कहा हजरत ये क्या बात है? उन्होंने फिर बात को समझाया। मैं देखो बेटे, जाने वाला चला गया, उसके बाद अब यह तेरी बारी है या मेरी बारी है। जी हाँ, यह तेरी बारी है या मेरी बारी है। जिस तरह वो चला गया, एक ना एक दिन हमने भी उसके पीछे चले ही जाना है। अल्लाह अकबर कबीरा। जी हाँ मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, हम यहाँ गुजरांवाला से लाहौर चले जाएं, हम लाहौर में जाके मकान ले लें, लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, याद रखो, अल्लाह अकबर कबीरा, लोग किसी अल्लाह वाले से किसी ने मुझे शहर का रास्ता दिखा दो, मुझे शहर का रास्ता दिखाओ। हजरत उन्होंने जो है बाजू पकड़ा और कब्रिस्तान ले गए, कब्रिस्तान ले गए। फरमाया बेटे ये शहर है, ये शहर है। उसने कहा हजरत ये कैसी बात करते हो, ये तो कब्रिस्तान है। कहा बेटे ये तो बता तेरा अब्बा कहाँ है, तेरा दादा कहाँ है? कहा जी इसी कब्रिस्तान में सो रहे हैं। कहा तेरा नाना कहाँ है? कहा जी यही है। कहा तेरा परदादा कहाँ है? कहा यही है। कहा तूने कहाँ आना है? कहा जी मैंने भी यही आना है। तो कहा फिर बेटे शहर तो यही हुआ ना, शहर तो असल ये हुआ ना कि जिसको आके सबने आबाद करना है, जिसको आके सबने आबाद करना है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो इसलिए मेरे अजीज साथियों, हम अपनी मौत की फिक्र करें, हम अपनी आखिरत की फिक्र करें, हम अपनी मौत की तैयारी करें। जी हाँ, नबी सलाम फरमाते हैं हासिबू, इससे पहले कि अल्लाह तुम्हारा मुहासबा करे, इससे पहले कि अल्लाह ताला तुम्हारा मुहासबा फरमाए, उससे पहले तुम खुद अपना मुहासबा। अल्लाह अकबर कबीरा। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक नौजवान को बुलाया, बुला के फरमाया ए भाई तुम मेरे साथ रहा करो, मैं आपको तनख्वाह दिया करूंगा। उसने कहा हजरत मुझे काम क्या करना है? फरमाया आपको काम ये करना है कि आप में मुख्तलिफ मौके पर मौके की सामने मौत का तज़किरा, मेरे सामने मौत का तज़किरा करना है, मुझे मेरी मौत याद दिलानी है। जब उन्होंने सुन लिया, उसने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ रहा। जब साथ रहा, दिन के वक्त में वो मुख्तलिफ मौके की मुनासबत से मौत का तज़किरा सुन लेते। चंद महीने गुजर गए, सैयदना उमर ने उसको बुलाया, बुला के फरमाया ए भाई तू कोई और काम कर लिया कर, अब मुझे तेरी जरूरत नहीं रही है। उसने कहा हजरत मौत की तैयारी हो गई, क्या मौत की तैयारी हो गई? सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं ए भाई मौत की तैयारी तो नहीं हुई है। कहा हजरत फिर मुझे अपने से जुदा क्यों करते हो? फरमाया भाई मौत की तैयारी नहीं हुई है, जुदा इसलिए तुझे अपने से कर रहा हूं, ये देख ले मेरी दाढ़ी के अंदर चंद बाल सफेद आ चुके हैं, ये सफेद बाल ही मुझे मेरी मौत याद दिलाने के लिए काफी है, ये मुझे मेरी मौत याद दिलाते रहेंगे। इसलिए जब भी मेरी इन पे नजर पड़ेगी मुझे मौत याद आती रहेगी, मुझे तेरी अब जरूरत नहीं रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। हदीस पाक में आता है नबी सलाम की मुबारक दाढ़ी में चंद बाल सफेद गए। एक सहाबी
सहाबी ने पूछा, अल्लाह के नबी, दाढ़ी में बाल सफेद आ गए। नबी सलाम ने क्या जवाब दिया? हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हाँ मेरे साथी, शियबतनी सूरत हूदिन, मुझे सूरह हूद ने बूढ़ा कर दिया, मुझे सूरह हूद ने बूढ़ा कर दिया। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, सूरह हूद में क्या है हैं? अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह फरमाते हैं, वो लोगों, तुम क्या चीज हो, तुम क्या महल्लात बनाते हो, तुम क्या मकान बनाते हो? मकान तो आद और समूद ने बनाए हैं, आद और समूद ने बनाए, मकान भी कहां उन्होंने बनाए? अल्लाह अकबर कबीरा। वो पहाड़ों को तराशते थे, फिर उनके अंदर खूबसूरत महल बनाते थे, उनके ऊपर नक्शो निगार किया करते थे, ऐसे ऐसे नक्शो निगार करते थे कि कायनात सकता है, उन जैसा कोई मकान बना नहीं सकता है। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं, जब उन्होंने हमारे हुक्मों की नाफरमानी कर दी, अल्लाह फरमाते हैं हमने हवा का अजाब भेज दिया। अल्लाह फरमाते हैं से उठा के पटक के नीचे मारा। अल्लाह फरमाते हैं, अगर तुम उस वक्त होते, अगर तुम उस वक्त होते, उनके इतने इतने लंबे कद थे कि जब जमीन पे लेटे पड़े थे, मरे पड़े थे, तुम अगर देख लेते तो तुम यूं समझते का अन्नहुम आजाजु नखलिन खाविया, ये इंसान नहीं, ये तो कोई खजूर के तने लेटे पड़े हैं, ये कोई खजूर के तने लेटे पड़े हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, मेरे साथियों, जब मौत आनी है, आनी ही आनी है, आके ही रहनी है। अल्लाह फरमाते हैं, मौत तुम्हें आके रहेगी। वलो कुंतुम फी, तुम अपने आप को मजबूत किलों के अंदर बंद कर लो, मौत फिर भी तुम तक आके रहेगी, आके रहेगी। तो मेरे अजीज साथियों, जब एक वादा है, आना ही आना है, के लिए तैयार कर ले, हम अपनी तैयारी कर ले। जी हाँ, अल्लाह अकबर कबीरा। बेहलोल दना रहमतुल्लाह अलैह एक चौक में खड़े थे। हारून रशीद बादशाह की वहां से सवारी गुजरी। बादशाह ने पूछा, कहा बेहलोल यहाँ क्यों खड़े हो? कहा बस ऐसे ही खड़ा हूँ। बादशाह को जो है शरारत सूझ गई, उसके हाथ में एक छड़ी थी, उसने छड़ी बेहलोल के हाथ में दे दी और साथ ही कहा बेहलोल। बेहलोल ने पूछा, बादशाह सलामत, इस छड़ी का क्या करना है? कहा बेहलोल, ये जो तुम्हें सबसे ज्यादा बेवकूफ बंदा नजर आ जाए, ये छड़ी उसको दे देना। तो मेरे साथ मजाक रहा है, मेरी बेइज्जती करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चले कोई बात नहीं है। कुछ अय्याम, महीने, साल गुजर गए। बेहलोल दना रहमतुल्लाह अलैह को पता चल गया कि हारून रशीद का आखिरी वक्त है। बेहलोल उसके महल में चले गए। जब महल में पहुंचे तो बेहलोल ने सलाम दुआ के बाद पूछा, कहा ए बादशाह, कहाँ की तैयारी है, कहाँ की तैयारी है? कहा बेहलोल, क्या तैयारी है, मेरी तो बस अब आगे की तैयारी है, आगे का सफर है। बेहलोल अंदर से बाहर आया, आके देखा, अंदर चला गया। कहा बेहलोल क्या देखने गए थे? कहा बादशाह सलामत, मैंने देखा आपने अगर किसी मुल्क का सफर करना हो तो आप महीनों पहले अपना जो है हिफाजती दस्ता उस इलाके में भेज देते हैं ताकि पता करो मेरी जान को कोई खतरा तो नहीं है। इसी भेज देते हैं, पानी का जाके बंदोबस्त करते हैं, रोटी पानी का खाने का बंदोबस्त करते हैं, आपके लिए खैमे का बंदोबस्त किया जाता है, रहाइश का इंतजाम किया जाता है, हिफाजत का बंदोबस्त किया जाता है, दूसरी तरफ बहुत कुछ किया है। कहा मैं बाहर देखने गया था, आप आखिरत के सफर पे जा रहे हैं, आपने कोई तैयारी तो बाहर की नहीं है, कोई तैयारी मुझे नजर नहीं आ रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा बेहलोल आपने सच कहा। कहा बादशाह सलामत, आपने दुनिया का सफर करना है, आप इतने मुशक्कत उठाते, इतनी तैयारी करते हैं, और अब आपने आखिरत का सफर करना है और आपने कोई तैयारी ही नहीं की है, आपने कोई तैयारी ही नहीं की है। वहां कोई कुरान के तोहफे नहीं भेजे हैं, वहां कोई आपने दुरूद शरीफ का हिफाजती दस्ता नहीं भेजा है, वहां कोई इस्तिगफार का हिफाजती दस्ता
आपने कोई नहीं भेजा है। अल्लाह इस तरह की जब बातें कर ली, बादशाह रो रहा था। बेलोल अपनी जगह से उठा, छड़ी उसके हाथ थी, उसने बादशाह के हाथ में पकड़ा दी। बादशाह ने कहा, बेलोल ये क्या माजरा है? क्या आपने खुद ही तो कहा था जो तुम्हें सबसे ज्यादा बेवकूफ बंदा मिल जाए ये छड़ी उसको दे देना। कहा, बादशाह सलामत, मुझे आपसे ज्यादा कोई बेवकूफ नजर नहीं आता जो दुनिया के सफरों के लिए इतना कुछ करता है, आखिरत के सफर के लिए जिसने कुछ भी नहीं किया है। इसलिए मुझे आपसे बड़ा कोई बेवकूफ नजर नहीं आया, इसलिए ये छड़ी मैं आपको दे रहा हूं। मेरे अजीज साथियों, बात इसी तरह है, इसी तरह बात है। हम बचपन से 55 में पहुंच जाते हैं, दाढ़ी के बाल सफेद हो जाते हैं, हमें फिक्र क्या हो, अपना हो जाए, मेरा मकान अपना है, कच्चा है पक्का हो जाए, मेरा मकान सिंगल, मेरा मकान डबल स्टोरी हो जाए, मेरा मकान इस आबादी के अंदर है, मेरा मकान बागडा टाउन में बन जाए, मास्टर सिटी में मेरा मकान बन जाए। यही फिक्रें हैं। मेरे पास मोटरसाइकिल है, मेरे पास गाड़ी कैसे आएगी, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास पराडो कैसे आएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। यही फिक्रें हैं जो हमें खाए जा रही हैं, और यही फिक्र करते करते और हम मौत के मुंह में चले जाते हैं, हम मौत के सफर पे रवाना हो जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। वो फरमाते हैं, अब क्या पछताए हूत जब चिड़ियां चुग गई खेत। जी हाँ, अब क्या पछताने का फायदा जब चिड़ियां खेत चुग जाती हैं। मेरे दोस्तों, अक्लमंद बंदा वही है कि जो दुनिया की जिंदगी को गनीमत जानता है, जो अपनी आखिरत की फिक्र कर लेता है, अपने रब को मना लेता है, अपने अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी कर लेता है। और याद रखो, हम तो ये समझते हैं हम जवान हैं। ये आखिरी वाकया सुना के अपनी बात को खत्म करता हूँ। याद रखो मेरे अजीज साथियों, दुनिया में आने की एक तरतीब मौजूद है। पहले दादा आता है, फिर बाप आता है, फिर पोता आता है। लेकिन मेरे अजीज साथियों, दुनिया से जाने की कोई तरतीब नहीं है। आपने देखा, बाप होता है, बूढ़ा दादा होता है, जवान बच्चों की मैयतों को कंधे देने पड़ जाते हैं। जी हाँ, बूढ़े होते हैं, जवानों की मैयतों को कंधे देने करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जंग के इलाका में हमारे हजी दाम बरकात फरमाते हैं, हम छोटे छोटे बच्चे थे, हमने देखा कि वहां एक बुढ़िया थी कि जो गलियों को साफ करती थी, अपने सर के दुपट्टे से गलियां साफ करती थी, और फिर एक जुमला दोहराती थी, मुड़ सजना वे सकुवतना ते तेरी नित लोड़ा। फरमाते हैं, हम सुनते हैरान होते कि ये बूढ़ी अम्मा क्या जुमला कहती है। फरमाते हैं, हमने एक दिन अपने घर के बड़ों से पूछा, ये बुढ़िया क्या करती है? गलियां साफ करती है। सकुवतनाते तेरी नित लोड़ा, ये क्या कहती है? हमें बड़ों ने फिर बात को समझाया। देखो, असल में बात ये है, ये जवानुल उम्र बच्ची थी, इसका निकाह हो गया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको एक बेटा अता फरमा दिया। जब बेटा दिया, अल्लाह की शान, चंद महीनों के बाद इसके खामिद का इंतकाल हो गया। जब खामिद का इंतकाल हुआ, इसके घर वालों ने कहा, तुम जवान हो, हम आपकी कहीं दूसरी जगह शादी कर देते हैं, हम आपका निकाह कर देते हैं, आप अच्छी जिंदगी गुजारोगी। लेकिन इस नौजवान बच्ची ने कहा नहीं नहीं, ये मेरा बच्चा है, मैं इसी को पालूंगी, पोसूंगी, बड़ा करूंगी, इसी के सहारे जिंदगी गुजारूंगी, मैं शादी नहीं करना चाहती। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाते हैं, उसका खामिद तुर्के में कोई इतना माल छोड़ के नहीं गया था कि जिससे वो अपने बच्चे की परवरिश कर सकती। अब क्या करती? घर में गुर्बत है, फाका है, अब ये जवान तन साफ करती है, लोगों के कपड़े धोती है, लोगों के घरों की सफाइयां करती है, लोगों के किचन में हांडी रोटी पकाती है, वहां से जो पैसे मिलते हैं उसको अपने बच्चे की तालीम पे खर्च करती है, उसकी परवरिश पे खर्च कर रही है। हत्ता के इसी तरह करते करते ये बूढ़ी हो गई, ये
बच्चा जवान हो गया, जवान होके अच्छी तालीम हासिल कर गया, खूबसूरत नौजवान निकला, अल्लाह की शान, इसने एक जगह नौकरी के लिए जो है अप्लाई किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको नौकरी अता फरमा दी। जब नौकरी मिल चुकी है, वो अच्छी जॉब थी, अब क्या हुआ है, वो नौकरी वालों ने इसको रहने के लिए एक अच्छा घर दे दिया, सफर के लिए गाड़ी दे दी, खिदमत के लिए नौकर चाकर दे दिए। ये अपनी अम्मी को लेके उस घर में शिफ्ट हो चुका है। अब माँ के दिल में ख्याल है, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मैं अपने बेटे की शादी करती हूँ ताकि मैं अपनी जिंदगी में खुशियां भी तो मैं देखूं, मैंने गम ही देखे हैं, मैं आज खुशियां भी तो मैं देखूं। अब इसने जो आवाज निकाली, रिश्ते आना शुरू हो चुके हैं, ये सब को रिजेक्ट करती जा रही है, ये मेरे बच्चे का हम पल्ला नहीं है। करते करते एक जगह इसने रिश्ता तय कर दिया। जब रिश्ता तय किया है, अल्लाह की शान, बारात के दिन तय हो गए, अजीज रिश्तेदार घर में पहुंच चुके हैं, सुबह बारात की तैयारियां हो रही हैं, रिश्तेदार नहा धो रहे हैं, कपड़े तैयार कर रहे हैं कि हमने बच्चे की बारात लेके जाना है। ये माँ फूले नहीं सवा रही, आज मेरे जवान बेटे की शादी है, सुभान अल्लाह। इसी दौरान क्या हुआ, घर की खादिमा ने फर्श के ऊपर सफाई के लिए पानी को गिराया। जब पानी गिराया, ये जब बच्चा जिसकी शादी आया किसी काम की गरज से फर्श के ऊपर जब चलने लगा, इसका पांव फिसला, ये गर्दन के बल गिरा, इसकी गर्दन का मनका टूट गया और इसकी रूह वही परवाज कर गई, इसकी रूह वही परवाज कर गई। अल्लाह अकबर कबीरा। जवान बच्चा लाश बना पड़ा है, शादी वाला घर मातम कदा बन चुका है, माँ रो रही है, रिश्तेदार रो रहे हैं, हत्ता के माँ हवास खो बैठी। अल्लाह अकबर कबीरा। कहती है, मेरे बेटे उठ जा, मैंने तुझे ब्याहने के लिए लेके जाना है। रिश्तेदार कहते, अल्लाह अकबर कबीरा, ये मर चुका है। वो कहते, नहीं नहीं, तुम झूठ बोलते हो, ये मरा नहीं है, ये तो सो रहा है, ये तो सो रहा है, ये अभी उठ जाएगा। ये कैसे मर सकता है, जबकि मैंने इसकी खातिर लोगों के बर्तन साफ किए हैं, लोगों के कपड़े धोए हैं, लोगों के जो है हांडियां पकाई है, ये कैसे मर सकता है, ये तो सो रहा है, तुम झूठ बोलते हो। उन्होंने कहा, नहीं, ये मर चुका है। वो नहीं मानती है, हत्ता के उठी है, अंदर चली गई है, जाके अंदर से गाना लाई है, लाके बच्चे की कलाई पे बांध दिया, सेहरा लाई है, महार लेके आई है, बच्चे के गले में पहना दिया, सेहरा लाई है, उसके सर पे बांध दिया। कहती है, उठ मेरे लाल, तैयार मैंने तुझे कर दिया, मैंने तुझे तैयार कर दिया, चल मैंने तेरी बारात लेके जाना है। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन मेरे अजीज साथियों, होता क्या है, माँ बाप बारात के लिए तैयारियां कर रहे होते हैं, उधर रात दे के भेज देते हैं, जाओ इसकी बारात कब्रिस्तान की तरफ लेके आ जाओ, इसकी बारात कब्रिस्तान की तरफ लेके आओ। अल्लाह अकबर कबीरा। अब क्या हुआ, घर के लोगों ने उस औरत को कमरे में बंद किया, उस बच्चे को गुस्ल दिया, कफन दिया, मत जो है जनाजा गाह में ले गए, जनाजा पढ़ाया, उसको दफन कर दिया, दफन कर दिया। ये माँ हवास खो बैठी है, अब गलियों को साफ करती है, अपने सर के दुपट्टे से साफ करती है, घोड़ों की लीद गोबर साफ करती फिरती है। क्यों? कहती है कि इस गलियों में मेरे बेटे ने चल के आना है, वो सफर पे गया हुआ है, उसने वापस आना है। मैं चाहती हूँ मेरा लाल जिन गलियों में चल के आए, गलियां साफ हो, गंदी नहीं होनी चाहिए। फिर जुमला कहती है, फिर कहती है, मुड़ सजना वे सकुवत नाते तेरी नित लोढ़ा, मेरे बेटे वापिस आ जा, मैंने तेरी खातिर जवानी को कुर्बान किया है, मैंने तेरी खातिर दुख सहे हैं,
लेकिन मेरे अजीज साथियों, जाने वाले वापस नहीं आया करते, वो तो लंबे सफरों पे चले जाते हैं, जहां चले जाते हैं जाने वाला कभी मुसाफिर वापस नहीं आता। हमने देखा, अल्लाह अकबर कबीरा, छोटे छोटे दूध पीते बच्चे होते हैं, मौत का वक्त आ जाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत माओ को ले जाते हैं, उनको तरस नहीं आता कि इसका तो दूध पीता बच्चा है, इसको कौन दूध पिलाएगा, इसको रोटी कौन पका के देगा, इसके कपड़े कौन बदलेगा, कोई तरस नहीं आता है। फिर जब चची अल्लाह अकबर मारती है, फिर वही बच्चे रोते हुए कब्रिस्तानों में जाते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है, अल्लाह अकबर कबीरा, सगी खाला अपने ही भांजों को मारती है, वो बच्चे रोते हुए कब्रिस्तान की तरफ जाते हैं और जाके माँ की कब्र को हिला के कहते हैं, अम्मी अम्मी उठ जा, आज हमें मेरी खाला ने मारा है, मैंने दिन में 2 दफा रोटी मांगी है, उसने मुझे थप्पड़ मारे हैं, रोटी नहीं दी है। अल्लाह अकबर कबीरा। जी हाँ मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, अपनी माएँ होती हैं जो ख्याल रखा करती है, सगी खाला क्यों ना हो, वो ख्याल नहीं रख सकती जो माँ ख्याल रखती है। जी हाँ, जो शफकत माँ देती है वो फूफी भी नहीं दे सकती है। अल्लाह अकबर कबीरा। बाप, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, माँ के पास फीस देने के लिए पैसे नहीं होते हैं, टीचर मारती है, वो कहती है या फीस ला या अपने अब्बा को लेके आ। वही बच्चे होते हैं, बस्ता डाला होता है, कब्रिस्तान में चले जाते हैं, जाके अब्बू की कब्र के साथ लेट जाते हैं और कहते हैं, अब्बू उठ जाओ, आज मुझे टीचर ने मारा है और कहा है या अब्बू ला या फीस ला, अब्बू मेरे साथ चलो, जाके मेरी टीचर से मुलाकात करो। लेकिन कौन उठता है, कौन उठता है? छोटे छोटे बच्चे रोते ही रह जाते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों, सोने वाले कभी नहीं उठा करते, यतीम रुल जाते हैं, यतीम रुल जाते हैं, जिनकी माएँ फौत हो जाती हैं वो रुल जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हमने अपनी आंखों से ये सारे मंजर देखे हैं। एक यतीम का मुझे एक दिन फोन आया, कहते हजरत साहब मेरा बाप फौत हो गया, मेरे बाप की, अल्लाह अकबर कबीरा, मेरी छोटी एक बहन है, अभी दूध पीती है, मेरा बाप कोई माल नहीं छोड़ के गया है, मेरी माँ के पास इतने वसाइल नहीं है, वो लोगों के घरों के बर्तन साफ करती है और फिर वहां से सिर्फ इतनी तनख्वाह मिलती है कि जिससे वो मेरी छोटी बहन के फकत दूध के पैसे अदा कर सकती है। मेरे दोस्तों, ये क्या है? ये वो अजल है जो आ जाती है, अल्लाह ले जाते हैं, फिर तरस नहीं खाते। इन बच्चों की फीसें कौन देगा? इन यतीमों के सर पे शफकत का हाथ कौन रखेगा? अपने सगे चचे होते हैं मेरे दोस्तों, वो भी घरों से कहते वहां जा जा तेरा बाप चला गया। तेरा मेरे अजीज साथियों, कोई नहीं किसी पे तरस खाता, इसलिए जब तरस कोई नहीं खाता तो फिर अल्लाह से ताल्लुक जोड़ो, अल्लाह से ताल्लुक कायम करो, फिर अपनी आखिरत की फिक्र पे। जो पिछली जिंदगी में हमसे गुनाह हो गए, गलतियां हो गई, खताएं हो गई, रब्बे करीम तू हमें माफ फरमा दे। और याद रखो, एक दिन ऐसा आने वाला है, हमारी भी मैयत पड़ी हुई होगी। जी हाँ, अपने साथी होंगे जो कैंची लेके तन के कपड़े भी देंगे, काट के रख देंगे और फिर ले जाके कब्रिस्तान में डाल आएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। अकेले को भुगतना है, मुझे अकेले को भुगतना है, सवाल जवाब मुझे अकेले को देते हैं, किसी ने मेरी जगह सवालों के जवाब नहीं देने हैं, नहीं देने हैं। और फिर याद रखो, जो दुनिया में कहते हैं हमें आपसे मोहब्बत है,
ہمیں آپ سے پیار ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے سگے بچے بھی بھول جاتے ہیں کوئی ہمارا باپ بھی تھا، کوئی ہمارا باپ بھی تھا، کوئی ہمارا بھائی بھی تھا، بھول جاتے ہیں. اکیلے قبرستانوں میں پڑے ہوتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے میرے ساتھیوں، جب قبرستان میں اکیلے قیامت کی کر لیں، کیوں نہ ہم اس کی فکر کر لیں، کیوں نہ ہم ایک وقت آئے گا. یاد رکھو اسی مسجد کی نمازیں بھی ہمیں بھول جائیں گے کہ کوئی یہاں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھتا تھا. یہ ہم بھول جائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے اللہ سے مانگا کرو کہ پروردگار ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب مجھے سب بھول جائیں گے، لیکن اللہ تو نہ مجھے اللہ تو نہ مجھے بلانا. اے اللہ آپ نہ مجھے بلانا. پھر اللہ سب بلا دے، پرواہ نہیں ہے، لیکن اللہ تو نہ ہمیں بلانا. اللہ سے دعا ہے، عرض کیا اپنی بارگاہ میں شرط قبولیت عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.